हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन वो अकेले रहते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 16 से लेकर 23 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें हम सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आप यानी कि जो स्कॉर्पियो राशि के जो लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, और अगले एक वीक के लिए वो उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे इस सप्ताह में, और आगे गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, फीलिंग्स क्या उनके। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें जो भी पास्ट में रहा है उन चीजों को खत्म करते हुए जो है आगे बढ़ना चाहिए, नए सिरे से एक बिगिनिंग करनी चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए, और जो है चीजों को क्लियर करना चाहिए। आपस में बातें करके, कोई जल्दबाजी ना करते हुए सोच विचार करके आगे एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, तो आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। और यूनिवर्सिटी जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उस पर वर्कआउट करने का सोच रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि उन्हें इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सके। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उन्होंने वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, ताकि फिर से कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन इस रिश्ते में ना रहे। तो उन्होंने ये महसूस किया है कि सोच विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका छटना होगा और नए सिरे से रिश्ते में एक शुरुआत होगी, एक अच्छी बिगिनिंग होगी। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति क्या सोच है, क्या चाहते हैं वो। टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप डिप्रेशन में ना रहें, या एंजाइटी, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, क्योंकि अगर आपको क्योंकि आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, नर्वस दिखाई दे रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं। आप बार बार आपको एहसास हो रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, आपने ऐसी क्या गलती की है जिसको इतनी बड़ी सजा मिली है। तो वो चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो किसी की हेल्प लें, किसी की मदद लें। अभी भी जो है प्यार आपका इंतजार कर रहा है, अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन आपको नजरें घुमाने की जरूरत है, हेल्प लेने की जरूरत है। तो अभी भी, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। तो इसलिए जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, यानी कि मन मुटाव रहा है, परेशानियां रही है,
चाहे हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या फिर जो स्कॉर्पियो आप किसी थर्ड पार्टी में रहे या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप में ही आप किसी के साथ हो। कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके बीच में कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई जहां आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जिसके साथ आप काम करते हैं, तो वो आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे आप समझ ही ना पा रहे हो। तो इस वजह से भी रिश्तों में जो दरार सी आ गई है, जो दूरियां बन गई है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति हो गई है, तो धीरे धीरे करके उस मनमुटाव को खत्म किया जा सकता है। ऐसा वो चाहते हैं कि आप इस मनमुटाव को खत्म करें और मेल और फीमेल एनर्जी में फिर से बैलेंस बनाकर चले। मेल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्ट बने, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाए, ताकि रिश्तों में बैलेंस बन सके और एक दूसरे के प्रति कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ताकि माफी मांगते हुए वो आगे बढ़ सके और फिर से रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो देख लेते हैं इसके वो क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, लव रिलेशनशिप को लेकर जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे 16 से लेकर 23 अक्टूबर तक देख लेते हैं। 16 से लेकर 23 तक वो क्या एक्शन लेंगे। द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि जो समय चला गया, जो वक्त चला गया है, वो बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन चीजों को अभी भी बैलेंस किया जा सकता है। जो चीजें अप एंड डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, तो अगर पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, टेम्पर को, इन चीजों को खत्म करते हुए बैलेंस बनाकर चलेंगे। जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को करना, और ना तो बहुत बातें करना, ना ही उनको एकदम से खत्म कर देना, क्योंकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट पड़ता है, और अपने इश्यूज अपने तक रखना। अगर ये सब करते हैं तो धीरे धीरे करके इसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो जो चक्राज इम्बैलेंस्ड से हो गई है, जो चक्राज काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर से वो चक्राज बैलेंस होंगे, इनहेंस होंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी इस रिश्ते में आएगी, खुशहाली आएगी। इसमें सारी चीजें फिर से आगे जा सकती हैं। जो गाड़ी पटरी से उतरने वाली थी या उतर गई थी, तो धीरे धीरे करके वो गाड़ी फिर से पटरी पर अच्छे से चल सकती है, यानी कि फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो यहाँ आपको टीम वर्क करने की जरूरत है और उन चीजों को खत्म करने की जरूरत है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपको बढ़ने से रोक रहे हैं। समय किसी का वेट नहीं करता, वो बढ़ता रहता है, लेकिन जितना जो समय चला गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से रिश्ते को कामयाब किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। चलिए, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं स्कॉर्पियो कि जो आपकी विश है, आप यानी कि यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो, आपकी मनोकामना पूरी हो, और इसके लिए जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट चल भी रहा है, तो आपको पहले उसको वाद विवाद को, झगड़े को खत्म करना है।
और रिश्तों में क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, खुलकर बातें करनी है, कोई भी चीज फिर से कंफ्यूजन में नहीं रखनी है, सीधे सरल और इजी वे में आगे बढ़ेंगे, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, एक मुफट बनना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी तो रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी और परेशानियां प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। चाहे इसके लिए थोड़ा सा शुरू शुरू में छोटा मोटा तो मैं झगड़ा भी हो, लेकिन धीरे धीरे करके वो खत्म होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जो है और आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है वो पूरी हो सकती है, रिश्तों में फिर से खुशियां आ सकती हैं। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले चीजों में क्लियरिटी लाइए, उन चीजों को खत्म कीजिए जो लड़ाई झगड़े का काम बनी हुई है, लड़ाई झगड़े को तूल दे रही है, आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है। अगर ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद खत्म होगा, लड़ाई क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे तो चीजें स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी और आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होने के आसार बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।